नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। बड़ा प्यारा सा, बड़ा सुंदर सा, बड़ा आनंदित, इसमें बहुत ही अच्छी बात लेके आया हूँ। मन और बुद्धि की बात है। मन करे प्रश्न, बुद्धि करे विचार, हृदय उत्तर देत है, सदा रहो होशियार। मन करे प्रश्न, बुद्धि करे विचार, हृदय उत्तर देत है, सदा रहो होशियार। मन सदा प्रश्न करता है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और बुद्धि सदा विचार करती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। पर हृदय हमेशा आपको होशियार रहने के लिए कहता है। तो आपको होशियार रहने की ज़रूरत है। आज सारे देश में जो है धर्म की बड़ी चर्चा हो रही है, तो मैं धर्म पे याद बात करूँगा। हिंदू धर्म है, 33 कोटि देवी देवता हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। इस्लाम में है अल्लाह एक देवता है, अल्लाह को भी नमस्कार करता हूँ। क्रिश्चियन में है यीशु महाराज को भी नमन करता हूँ, वो भी एक धर्म है। इस्लाम भी एक धर्म है। इसी तरह से सभी अलग अलग धर्म हैं। बौद्धम एक धर्म है, वहाँ त्रिपट है। त्रिपट नाम का एक शास्त्र है, 3 खंडों में है, वो भी बहुत अच्छा है। तो सभी धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ, लेकिन आपका असली धर्म क्या है, इस पे भी मैं बात करना चाहता हूँ। हर मनुष्य का एक असली धर्म क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है। और यही जानने के लिए ऋग्वेद का निर्माण हुआ, फिर 3 वेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थववेद, सामवेद का निर्माण हुआ। फिर उनके द्वारा 18 पुराणों का निर्माण हुआ। पहले 6 शास्त्रों का निर्माण हुआ, फिर उससे 18 पुराणों का निर्माण हुआ। फिर 52 कठोपनिषद, अब तो 110 हो गए हैं, कठोपनिषद का निर्माण किया गया। क्यों? धर्म को जानने के लिए। आपका असली धर्म क्या है। उसके बाद महाभारत का निर्माण हुआ, गीता का निर्माण हुआ, रामायण का निर्माण हुआ। क्यों? असली धर्म जानने के लिए। कुरान का निर्माण हुआ, उसे तो नाजिर भी कहते हैं, उसका भी इस धरती पे आगमन हुआ। बाइबिल की महान सच्चाइयाँ, उसका भी निर्माण हुआ। क्यों? आपका धर्म क्या है, ये जानने के लिए। आपका गॉड क्या है, ये जानने के लिए। आपका अल्लाह क्या है, ये जानने के लिए। आपका असली धर्म क्या है, ये जानने के लिए। फिर छोटी छोटी पुस्तकों में कथा, व्रत आदि प्रकार के नियम, कर्मकांड छोटे छोटे में आ गए, ताकि और आसान हो जाए, तैयार हुआ। क्यों? धर्म जानने के लिए। आपका धर्म क्या है। जब तक आप धर्म अपना नहीं जानोगे, तब तक ये सारे धर्मों को, और ये आखिर शास्त्र वेद क्यों लिखे गए, ये भी तो एक बात है। ये इसलिए लिखे गए कि आप उस ज्ञान को जानो, जिस ज्ञान से आपको सुख मिले, आपको शांति मिले, आपको आनंद मिले, आपको प्रेम मिले, आपको एक दिशा मिले। इस प्रकार से जो है आत्मज्ञानी आप बनो, आप उस अंतरात्मा की शक्ति को जान सको। इसलिए सारे शास्त्रों का निर्माण हुआ। तो आपका असली धर्म ये है कि जन्म हुआ है तो मरण निश्चित होगा, ये भी एक धर्म है। ये असली धर्म है, सत्य धर्म है। जन्म हुआ है तो मरण निश्चित होगा, ये भी एक धर्म है। और इसके बीच में, जन्म और मरण के बीच में आप जीवित हो, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है कि तुम हो कौन, हु आर यू। आप कौन हो, इस धरती पे क्यों आए हो, आपका जन्म क्यों हुआ है। तो ये भी एक जानने के लिए इतने सारे शास्त्रों का निर्माण हुआ कि तुम कौन हो, हु आर यू।
तो ये जानना है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे जाओगे। तो इसके लिए हमें इस अपने धर्म को भी जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं, यहाँ क्यों आए। वो जानने के लिए आत्मज्ञान होता है, उसे ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं, तत्व ज्ञान भी कहते हैं। गीता में उसे तत्व ज्ञान के नाम से जाना गया है। रामायण और ग्रंथों में आत्मज्ञान, भागवत में आत्मज्ञान, कई जगह पे आत्मज्ञान की ऋषि मुनियों ने चर्चा की है। वो ज्ञान प्राचीन काल से जीवित है। वो क्रिया योग माध्यम के द्वारा हम अपने आप को जान सकते हैं, आत्मज्ञानी बन सकते हैं, तत्वदर्शी बन सकते हैं और सब कुछ बन सकते हैं। जब ये हम जान जाए कि आत्मज्ञानी हम बन गए, हमें शांति मिल गई, सुख मिल गया, आनंद में है, हम परम आनंद में है जिसका कोई अंत ही नहीं है। उस आनंद तक पहुँचने के लिए ये सारी चीज़ों की रचना की गई। और वो आनंद, वो ज्ञान आज सद्गुरुओं के पास है, मनुष्यों के पास है। उन्हें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। उस ज्ञान को जानना ही आपका असली धर्म है। और जब वो आप जान जाओगे तो आनंद में अपने आप हो जाओगे। यही हमारा कहने का मतलब था कि मन करे प्रश्न, बुद्धि करे विचार, हृदय उत्तर देते, सदा रहो होशियार। तो होशियार रह करके अपने सारे काम कीजिए। आपको सारे काम करते हुए आगे बढ़ना है और आनंद लीजिए। इसीलिए बहुत ज़रूरत है आप अपने आप को पहचानने की रास्ता खोजिए। आपको रास्ता मिलती है। संसार में बहुत सारे सद्गुरु इस समय जगत गुरु हैं, शंकराचार्य आदि प्रकार के हैं। आप जहाँ चाहो जा सकते हो, पूरा आनंद लीजिए, पर खोजिए अपने आत्मज्ञान को। और आपको अगर नहीं भी मिलता है तो हम आपका सहयोग कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए और आपकी मदद की जाएगी। प्रेम करना सीखो, बस अपने आप से प्रेम करना सीख जाओगे और सुनते रहो, आगे आपको पूरा फायदा उसका मिलेगा। मेरा तो यही कहना है कि आप अपने आप को जानो, अपने असली धर्म को पहचानो। सत्य सनातन अनंत अमिट, सदा एक समान, इसको जाने बिना भैया सदा फिरो अज्ञान। नमस्कार। MP जी महाराज की जय जय जय।